राधे राधे दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और भगवान विष्णु की कृपा से आप सभी एकदम ठीक होंगे। तो दोस्तों, कल वीडियो नहीं डाल पाए थे। कल हमारा जितिया का व्रत था ना, निर्जला उपवास। तो थोड़ी सी ना मतलब निर्जला उपवास में समझ ही सकते हैं आप लोग, तो फिर इसलिए वीडियो नहीं बनाए, कुछ करने का मन नहीं कर रहा था। तो दोस्तों, आज बना रहे हैं वीडियो और आज गुरुवार का दिन है, तो आप सभी को बृहस्पति भगवान की कथा सुनाते हैं। बहुत अच्छी कहानी है, सुनिएगा आप सभी लोग और कहानी को पूरा सुनिएगा। और सुनने के बाद कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को आप सभी लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए सुनाते हैं विष्णु भगवान की कहानी। एक समय की बात है, भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह नित्य दिन गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता। यह बात उसकी रानी को कुछ अच्छी नहीं लगती थी। वह न ही गरीबों को कुछ दान देती और न ही भगवान का पूजन करती थी, और राजा को भी ऐसा करने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे, तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु का रूप धारण करके राजा के महल में भिक्षा मांगने के लिए गए और भिक्षा मांगी। तो रानी ने भिक्षा देने से इनकार किया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो इस दान पुण्य से तंग ही आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि हमारा ये सब सारा धन और राजपाट नष्ट हो जाए, फिर ना ही रहेगी बांस और ना ही बजेगा बांसुरी। साधु ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन और संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होने चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो तुम भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए कुआं खुदवाओ, निर्धन कुमारी लड़कियों का विवाह कराओ, धर्मशाला खुलवाओ, ये सारे कार्य करो, जिससे तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा और धन संपत्ति में बढ़ोतरी होगी। परंतु रानी पर इस उपदेश का कोई भी प्रभाव न पड़ा। वह बोली, हे महाराज, आप तो मुझे कुछ नहीं समझाएं। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो ऐसा ही होगा, तथास्तु कहा। और कहा कि बृहस्पतिवार के दिन तुम्हें कुछ ऐसे कार्य करने होंगे जिससे कि तुम्हारा सारा धन संपत्ति नष्ट हो जाए। बृहस्पतिवार के दिन घर को लीपकर पीली मिट्टी से अपना सिर धो करके स्नान करना, भट्टी चढ़ा करके कपड़े धोना, धोबी के यहाँ कपड़े इस्त्री करने के लिए देना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन संपत्ति नष्ट हो जाएगा। रानी को ऐसा करते 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उनका सारा धन संपत्ति नष्ट हो गया। भोजन के लिए दोनों समय के लिए तरसने लगे। तब एक दिन राजा ने कहा रानी से कि हे रानी, तुम यहीं पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी लोग जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर कोई भी छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहां वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन यापन करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। जब एक बार रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के रहना पड़ा, तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है। वह बहुत ही धनवान है। तू उसके पास जा और कुछ ले आ, ताकि हम दोनों की थोड़ी सी गुजर बसर हो जाए। जब दासी रानी की बहन के घर पहुंची तो उस समय रानी की बहन बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन से बार बार कहा कि आपकी बहन ने आपको याद किया है और कुछ संदेशा भिजवाया है, लेकिन बार बार कहने पर दासी के रानी की बहन ने कुछ उत्तर नहीं दिया। तो दासी बड़ी ही दुखी से और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बातें बताई। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे कुछ भी नहीं बोली, इससे वह बहुत ही दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजन समाप्त करके वह अपने बहन के घर चली गई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार की व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी मेरे घर आई, परंतु जब तक कथा होती है तब तक न उठते हैं न तो बोलते हैं, इसलिए मैं कुछ नहीं बोली, मुझे माफ़ कर दो। कहो दासी, क्यों गई थी? रानी की बहन बोली, हे बहन, मैं तुमसे क्या छिपाऊं, हमारे घर में खाने को अनाज तक नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई और कहा कि पिछले 7 दिनों से हम लोग भूखे हैं, हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। तब रानी की बहन ने बोला, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में कुछ अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया। यह देखकर दासी को बहुत ही हैरानी हुई
और दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता था तो हम व्रत तो नहीं करते थे, क्यों न इनसे इसकी विधि और कथा पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सके। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया कि बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल, मनुक्का से विष्णु भगवान की केले के जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने, पीला भोजन ही करें, इससे बृहस्पति देव बहुत ही प्रसन्न होते हैं। व्रत की पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई। 7वें रोज बाद जब गुरुवार का दिन आया तो रानी और दासी ने निश्चय रखा कि इस दिन व्रत हमें करना है। गुड़साल में जाकर चना गुड़ बिन लाई और फिर उसी की दाल से केले की जड़ में पूजन किया तथा विष्णु भगवान का भी पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से आए? बेचारी बड़ी ही दुखी हुई। चूँकि उन्होंने व्रत रखा था इसलिए गुरुदेव उन पर बहुत ही प्रसन्न थे, इसलिए वो एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर के आए और दासी को दे करके चले गए। दासी भोजन पाकर बड़ी ही प्रसन्न हुई। फिर रानी के साथ आकर के दोनों ने मिलकर भोजन को ग्रहण किया। उसके बाद वो सभी गुरुवार का व्रत रखने लगी और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से उसी प्रकार आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार से आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गए और अब भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम्हें आलस्य होता है। रानी को समझाते हुए दासी ने कहा कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने धन पाया है, इसलिए हमें भूखे मनुष्यों को भोजन करना चाहिए तथा दान पुण्य करना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ भी प्रसन्न होंगे। दासी की इस बात को मानकर रानी ने अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। तो दोस्तों, बृहस्पति भगवान की कृपा से रानी और दासी का फिर से एक बार जीवन सुखमय हो गया। अब उनके राजा तो परदेश में गए हुए हैं। उनकी कहानी हम आप सभी को दूसरे पार्ट में सुनाएंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत ही बड़ी हो जाएगी, तो इसलिए इसमें सिर्फ रानी और दासी की कहानी सुनाई आप सभी को। अगले पार्ट में राजा की कहानी सुनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ये कहानी आप सभी को कैसी लगी बृहस्पति भगवान की? अगर कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप सभी एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। और इस बृहस्पति भगवान की व्रत और कथा से हमें यही सीख मिलती है कि बृहस्पतिवार के दिन हमें झाड़ू पोछा डीप क्लीनिंग नहीं करनी चाहिए घर में, और धोबी के यहाँ कपड़े वगैरह इस्त्री वगैरह नहीं करनी चाहिए। जितना हो सके हमें मानना चाहिए, अगर ज़्यादा नहीं हो सकता है फिर भी थोड़ा बहुत तो हमें ज़रूर ही मानना चाहिए। ऐसे इस दिन लहसुन प्याज भी ना खाने का नियम है, जो भी बृहस्पति भगवान का व्रत रखते हैं। और जो व्रत नहीं रखते हैं, सिर्फ कथा ही पढ़ते हैं, तो उन्हें भी ये नियम मानना चाहिए। और अगर आप व्रत नहीं रख सकते हैं तो सिर्फ कथा भी पढ़ के आप इस व्रत का लाभ ले सकते हैं। और हम भी करते थे, पहले व्रत भी करते थे और कुछ दिन व्रत भी नहीं किए थे, सिर्फ कथा ही पढ़ते थे और उस दिन लहसुन प्याज नहीं खाते थे। तो आप लोग भी इस तरह से कर सकते हैं और विष्णु भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, राजा की कहानी सुनाएंगे अगले पार्ट में कि राजा का क्या हुआ। ऐसे तो ये कहानी सभी को आती होगी, बहुत लोग करते हैं विष्णु भगवान की व्रत और कथा पढ़ते हैं, तो सबको आती ही होगी, बहुत को नहीं भी आती है। तो आप सभी सुनिए जिनको अच्छा लगे। तो चलिए ये वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आप सभी से एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, हर हर महादेव।